तो हमने पिछले चैप्टर में काफी कुछ देखा, जैसे कि बरूटो और कोड ने फाइट की और फिर कवाकी के आते ही कोड को नोहा विलेज से एस्केप कर जाता है। फिर कवाकी और बरूटो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, लेकिन तभी बरूटो को पता चल जाता है कि टेंटेल इस समय कहाँ पर है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 4। तो इस चैप्टर का स्टार्ट होता है, कोड अपने बेस पे पहुंच चुका होता है और वह मन में बरूटो की ही बातें सोचे जा रहा होता है। जब बरूटो ने कोड को बोला था कि जब तक तुम इन मॉन्स्टर को कंट्रोल कर पा रहे हो, तुम्हें इन्हें खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो फिर इस वर्ल्ड का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है। कोड अपने बेस की तरफ आगे बढ़ रहा था और टेंटेल को देख कर बोलता है, ये सब इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं जबकि इन्हें बस डाइवोर करना ही आता है। सीन शिफ्ट होता है, बरूटो से टोड बोल रहा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है बरूटो, तुम्हें जल्दी करना होगा। बरूटो एक जुस्सु प्रिपेयर कर रहा होता है और फिर बोलता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे? मुझे इस जुस्सु का ग्रैंडपा के जैसा एक्सपीरियंस नहीं है। तो बरूटो इस समय जो जुस्सु प्रिपेयर कर रहा होता है वो उसके ग्रैंडपा का है, यानी कि येलो फ्लैश ऑफ द लीफ। और येलो फ्लैश का सिग्नेचर मूव क्या था तुम्हें तो पता ही होगा, सुनाई को किसी जगह लगा के वहां पे टेलीपोर्ट कर जाना। और बरूटो भी वही जुस्सु यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा होता है। हाँ, आपने सही समझा, बरूटो को भी फ्लाइंग राइजिंग जुस्सु आता है। उसने भी फ्लाइंग राइजिंग जुस्सु को पूरी तरह से मास्टर नहीं किया है, लेकिन उसने सीख जरूर लिया है। और इस समय बरूटो फ्लाइंग राइजिंग जुस्सु को ही प्रिपेयर कर रहा होता है। कवाकी बरूटो को बोलते हुए देखता है और मन में ही सोचता है, ये इस समय बात किससे कर रहा है। तभी बरूटो का जुस्सु कंप्लीट हो जाता है और वो बोलता है फ्लाइंग राइजिंग जुस्सु, और फिर वहां से टेलीपोर्ट होकर तुरंत कोड के बेस पे पहुंच जाता है। तभी कोड पीछे मुड़ता है और बरूटो को वहां पे देख के शॉक हो जाता है और फिर बोलता है, बरूटो तुम यहाँ पर कैसे आ गए? उसने ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया और तुरंत अपने बेस का दरवाजा बंद कर देता है। बरूटो बेस की तरफ देखता है और कोड से बोलता है, टेंटेल कहाँ पर है? कोड बेस में जाकर देखता है और बोलता है, ये नहीं हो सकता, मैं कसम खाकर बोल रहा हूँ कि टेंटेल यहीं पर था। बरूटो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। टोड वापस से बोलता है, ऐसा भी नहीं है कि कोड ने टेंटेल को यहाँ से मूव कर दिया हो, क्योंकि मैं इसको देख रहा था, इसने कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट नहीं की है और इस समय इसके पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि टेंटेल को यहाँ से मूव कर सके। कोड टोड को देखकर सोच रहा होता है, ये टोड यहाँ पे कहाँ से आ गया? अभी हमें दिखाया जाता है बरूटो के पीछे थोड़ी ही दूर पर एक दाढ़ी वाला बैठा होता है और फिर थोड़ा हमें क्लोजर दिखाया जाता है, वो थोड़ा मॉन्स्टर की तरह दिख रहा होता है। बरूटो उसे देखता है और फिर बोलता है, लगता है बहुत देर हो चुकी है। कोड भी उसको देखता है और बोलता है, ये तो बग है। फिर हमें दिखाया जाता है एक आदमी को डिवाइन ट्री ने डाइवोर कर लिया था और वो आदमी ये बग ही होता है। बरूटो कोड से बोलता है, तो फिर क्या तुम इस आदमी को बग बोल रहे हो जो कि हमारे पीछे ही डिवाइन ट्री बन चुका है? फिर बरूटो बोलता है, ये बग नहीं है, हमारे सामने जो क्रिएचर इस समय खड़ा है वो एक डिवाइन ट्री है। कोड शॉक हो जाता है और बोलता है, तू क्या बोल रहा है? तभी वह डिवाइन ट्री जिसका नाम बग होता है बरूटो पे अटैक कर देता है और एक ही अटैक में उसको पहाड़ में ले जाकर चिपका देता है। फिर हमें दिखाया जाता है बरूटो ने उसके अटैक को अपने हाथ से रोक लिया होता है। फिर वह डिवाइन ट्री बरूटो को बोलता है, और दोस्तों की बरूटो, क्या तुम अपने आप को हमसे डाइवोर्स कराने के लिए आए हो? फिर बरूटो लाइटनिंग जुस्सु यूज करता है और डिवाइन ट्री पर एक अटैक करता है। उस डिवाइन ट्री को एक जोर का शॉक लगता है। फिर बग अपने एक हाथ को ट्रांसफॉर्म करके बरूटो पर एक अटैक करता है, लेकिन बरूटो फ्लाइंग राइजिंग जुस्सु को यूज करके वहां से एस्केप करके कोड के पास आ जाता है। कोड बरूटो से पूछता है, ये क्या चीज है, मुझे अभी बताओ, और यह बोलते ही वह जमीन पे गिर पड़ता है। बरूटो कोड को देखता है और उसके पास जाकर उजीहिको को हटा देता है और फिर कोड से बोलता है, मैंने उजीहिको को हटा दिया है, अब चलो साथ में एनिमी के अटैक के लिए प्रिपेयर होते हैं। अभी सब कुछ एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मेरी मदद करो। कोड बरूटो से पूछता है, टेंटेल के साथ क्या हुआ? तुम कह रहे हो या बग के डाइवोर होकर डिवाइन ट्री बनने से रिलेटेड है? बरूटो बोलता है, ये सिर्फ बग के लिए नहीं और सबके लिए भी है जो इस समय डिवाइन ट्री में कन्वर्ट हो चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक डिवाइन ट्री ऊपर हवा में उड़ रहा होता है। बरूटो और कोड ऊपर उसकी तरफ देखते हैं। फिर वह डिवाइन ट्री बोलता है, चक्रा और इस प्लानेट के सभी जीव जो इस समय हैं या फिर जो पास्ट में थे या फिर जो बहुत पहले मर चुके हैं, हम सभी जो डिवाइन ट्री हैं सभी जिंदा जीवों के चक्रा को सब करके एक चक्र फ्रूट फॉर्म करने के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं। एटलीस्ट रियलिटी में हमारा यही काम था जो हम अपने इंस्टिंक्ट से फॉलो करते आ रहे थे, लेकिन कोड की वजह से हमें लगता है हम कुछ इवॉल्व हो चुके हैं और हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस भी आ चुकी है। तभी एक फीमेल डिवाइन ट्री की एंट्री होती है और वो बोलती है, बेचारा कोड, लगता है उसके किस्मत में एक जोकर बनना ही लिखा था जो कि किसी दूसरे से यूज हो चुका है, मुझे इस पे हंसी आती है। तभी टोड बरूटो से बोलता है, ये बहुत बुरा हुआ, हमें यहाँ से रिट्रीट करना होगा और नए प्लान के साथ आना होगा। तभी बगल से एक और डिवाइन ट्री की एंट्री होती है और उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है। बरूटो उसको देख रहा होता है और सीन शिफ्ट होता है। शिकामारू कवाकी से बोल रहा होता है, तो तुम कह रहे हो बरूटो तुम्हारे सामने से अचानक से वेनिश हो गया था? मुझे लगता है बरूटो ने स्पेस टाइम निंजुत्सु को मास्टर कर लिया है। कवाकी बोलता है, मुझे नहीं पता उसने ये कैसे किया, लेकिन जैसे ही कोड एस्केप किया था बरूटो भी उसके पीछे चला गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोड का पीछा कर रहा हो। शिकामारू बोलता है, तो फिर तुम कह रहे हो कि बरूटो कोड की वजह से ही कोनोहा
विलेज में आया था। फिर कवाकी बोलता है ऐसा भी हो सकता है कि बरूटो और कोड एक दूसरे से लिंक हो, और वैसे भी बरूटो डिसअपेयर होने से पहले ऐसा लग रहा था किसी से बात कर रहा हो। ये हमारे लिए अच्छा होगा कि कोई सेंसरी यूनिट का ना हो। फिर शिकामारू बोलता है सेंसरी यूनिट के सभी माइंड ट्रांसफर को मॉनिटर किया जा सकता है। अगर सेंसरी यूनिट के बीच में कोई स्पाई है और बरूटो की मदद कर रहा है तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। फिर पीछे से सारदा आ जाती है और बोलती है तुम लोग कितनी बेतुकी बातें कर रहे हो, ये बहुत सिंपल है। कोड ने कोनोहा विलेज पे अटैक किया और बरूटो ने उसे भगा दिया। ये उनके बीच के बातचीत से साफ पता चल रहा था। तुम आयडा से पूछ के कंफर्म कर सकते हो। तभी कवाकी बोलता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा सारदा, बरूटो एक ओत्सुकी है और उसका कोई भी मोटिव हो वो हमारा एनिमी है, हमें उसे मारना होगा सिर्फ और सिर्फ ओत्सुकी होने के लिए। सारदा बोलती है ये बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती, तुम भी तो एक ओत्सुकी ही हो। कवाकी सारदा के पास जाता है और बोलता है मुझे तुम्हें फिर से बोलना पड़ेगा कि मैं एक ओत्सुकी है जो दूसरे ओत्सुकी को मारता है। मेरी पावर बस दूसरे ओत्सुकी को मारने के लिए ही है। एक बार ये हो जाए तो मैं खुशी खुशी मरने को तैयार हूँ, और तब तक उन्हें मारने के लिए जो हो सकेगा वो मैं सब करूंगा। तुम्हें समझ आ गया होगा। शारदा बोलती है मैं अपने बात को दोहराती हूँ, मैं एक शिनोबी हूँ जो कि हुकागी बनने का सोच रही है, तो मैं कोनोहा में तुम्हारी मर्जी नहीं चलने दूंगी। शिकामारू बोलता है इतना काफी हुआ, अब तुम सब लोग रुक जाओ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा करंट हुकागी गुस्सा ना हो जाए। दोनों शांत हो जाते हैं। फिर शिकामारू बोलता है ये किलाग्रिम सोल्जर के अटैक में ट्री का क्या चक्कर है, क्या वो सभी एक जंगल बनाना चाहते हैं। शारदा बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन जो विक्टिम है वो अभी भी जिंदा है, कोई ना कोई रास्ता होगा जिससे उसे बचाया जा सकता है। मैंने जो कुछ भी सुना है उससे यही पता चलता है कि बरूटो को इस बारे में कुछ ना कुछ पता है। फिर शिकामारू बोलता है तो फिर क्या इसीलिए वो कोड का पीछा कर रहा है। फिर शारदा बोलती है चाहे बरूटो का कोई भी मोटिव हो, लेकिन ये बात कंफर्म है कि कोड और बरूटो एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो क्योंकि कोड कोनोहा विलेज के लिए एक खतरा है, तो कोड को हराने के लिए हमें बरूटो से हाथ मिला लेना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, चारों डिवाइन ट्री को एक फ्रेम में दिखाया जाता है। तभी कोड बोलता है तो तुम लोग में सेल्फ अवेयरनेस आ चुकी है। बरूटो डिवाइन ट्री को देख रहा होता है और उस पर अटैक करने के लिए अपनी तलवार निकालने ही वाला होता है। तभी बरूटो से टोड बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, हमारा सरप्राइज अटैक फेल हो चुका है, तो हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। तभी डिवाइन ट्री बरूटो पे अटैक कर देता है। बरूटो डिवाइन ट्री के अटैक को डॉज कर लेता है और अपनी तलवार से उस पर अटैक कर देता है। डिवाइन ट्री पर अटैक का थोड़ा सा असर होता है। फिर तभी बरूटो अपने हाथ में राशिकान कंडेंस कर देता है और डिवाइन ट्री पर एक अटैक करता है। ऊपर हवा में जो डिवाइन ट्री उड़ रहा होता है वो ये सब देख रहा होता है। तभी दूसरा डिवाइन ट्री जिसका नाम बग होता है उसने भी बरूटो पे अटैक कर दिया होता है। बरूटो उसके अटैक को किसी तरह से डॉज कर लेता है, लेकिन जो फीमेल डिवाइन ट्री होती है उसने बरूटो पे अटैक कर दिया होता है और बरूटो किसी चीज में फंस चुका होता है, और फिर फीमेल डिवाइन ट्री बरूटो की तरफ बढ़ रही होती है। बरूटो कोड को बोलता है मेरी हेल्प करो वरना तुम भी मारे जाओगे। तभी कोड बरूटो को बोलता है मुझे लगता है मेरे कुछ किए बिना ही वो खुद ही तुमको डाइवोर्स कर लेंगे एक फुल डिवाइन ट्री बनने के लिए। ऐसा मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन ये मेरे लिए ही अच्छा हो रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे कंधे से एक बोझ उतर गया है। बरूटो शॉक हो जाता है और फिर बरूटो से टोड बोलता है बरूटो तुम्हारा बहुत हो गया, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। तुम्हें याद ही होगा अगर तुम मर गए तो इस सब का कोई फायदा नहीं होगा। तभी बरूटो देखता है उसके चारों तरफ डिवाइन ट्री होते हैं और ऊपर हवा में भी एक डिवाइन ट्री होता है। तभी हवा में उड़ रहा डिवाइन ट्री बोलता है तुम आज लकी हो उत्सुकी बरूटो, हमारी सेल्फ अवेयरनेस अभी जस्ट अवेक हुई है, तो हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी और सब कुछ जानने की जो इच्छा है मेरे इंस्टिंक्ट यानी कि तुम्हें टैबू करने को सरफेस कर रही है, तो तुम्हें जहाँ कहीं भी जाना हो भाग सकते हो। तुम कहीं भी चले जाओ लेकिन तुम अपने डेस्टिनी से एस्केप नहीं कर सकते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, बरूटो को दिखाया जाता है वो अपने हेडबैंड को देख रहा होता है। अभी उसके बगल खड़ा एक आदमी बोलता है क्या तुम इस प्लानेट को खत्म करना चाहते हो, फिर कभी इतनी जल्दबाजी मत करना। बरूटो बोलता है मुझे माफ करना, मैं उस समय पैनिक हो गया था। तभी हमें दिखाया जाता है वो आदमी और कोई नहीं कासिम कोजी होता है, और फिर वह बोलता है मैं तुम्हें कंसोल नहीं कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें पहले से ही पता था इस सब के होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ, हमें अभी भी लड़ना पड़ेगा। फिर बरूटो थोड़ा रिलैक्स होता है और सर को ऊपर करके बोलता है मुझे माफ करना, तुम्हें थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा सास्के उचिहा। और फिर हमें दिखाया जाता है सास्के किसी पेड़ के अंदर फंसा होता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि सास्के डिवाइन ट्री बन रहा हो, और चैप्टर इसी पैनल के साथ खत्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में।